कोई भी मत जो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता देता है अच्छा है। धर्म ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म ईश्वर की प्राप्ति है। नास्तिक उदार हो सकता है पर धार्मिक नहीं। नास्तिक उदार हो सकता है पर धार्मिक नहीं, परंतु धार्मिक मनुष्य को उदार होना ही चाहिए। दाम्भिक गुरुवाद की चट्टान पर हर एक की नाव डूबती है। दाम्भिक गुरुवाद की चट्टान पर हर एक की नाव डूबती है। केवल वे आत्माएं ही बचती हैं जो स्वयं गुरु बनने के लिए जन्म लेती हैं। दाम्भिक गुरुवाद की चट्टान पर हर एक की नाव डूबती है। केवल वे आत्माएं ही बचती हैं जो स्वयं गुरु बनने के लिए जन्म लेती हैं। मनुष्य पशुता, मनुष्यता और देवत्व का मिश्रण है। मनुष्य पशुता, मनुष्यता और देवत्व का मिश्रण है। सामाजिक प्रगति शब्द का उतना ही अर्थ है जितना गर्म बर्फ या अंधेरा प्रकाश। अंततः सामाजिक प्रगति जैसी कोई चीज़ नहीं। अंततः सामाजिक प्रगति जैसी कोई चीज़ नहीं। वस्तुएं अधिक अच्छी नहीं बनती, हम उनमें परिवर्तन करके अधिक अच्छे बनते हैं। वस्तुएं अधिक अच्छी नहीं बनती, हम उनमें परिवर्तन करके अधिक अच्छे बनते हैं। मैं अपने साथियों की मदद कर सकूं, बस इतना ही मैं चाहता हूं। न्यूयॉर्क में एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने धीरे से कहा, नहीं, मैं परलोक विद्या में विश्वास नहीं करता। न्यूयॉर्क में एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने धीरे से कहा, नहीं, मैं परलोक विद्या में विश्वास नहीं करता। यदि कोई चीज़ सच नहीं है तो नहीं है। अद्भुत या विचित्र चीज़ें भी प्राकृतिक घटनाएं हैं। मैं उन्हें विज्ञान की वस्तु मानता हूँ, तब वे मेरे लिए परलोक विद्या वाली या भूत प्रेत वाली नहीं होती। मैं उन्हें विज्ञान की वस्तु मानता हूँ, तब वे मेरे लिए परलोक विद्या वाली या भूत प्रेत वाली नहीं होती। मैं ऐसी परलोक ज्ञान संस्थाओं में विश्वास नहीं करता। मैं ऐसी परलोक ज्ञान संस्थाओं में विश्वास नहीं करता। वे कुछ भी अच्छा नहीं करती, न वे कभी कुछ अच्छा कर सकती हैं। मनुष्यों में साधारणतया 4 प्रकार होते हैं: बुद्धिवादी, भावुक, रहस्यवादी, कर्मठ। हमें इनमें से प्रत्येक के लिए उचित प्रकार की पूजा विधि देनी चाहिए। बुद्धिवादी मनुष्य आता है और कहता है, मुझे इस तरह का पूजा विधान पसंद नहीं, मुझे दार्शनिक विवेक सिद्ध सामग्री दो, वही मैं चाहता हूँ। अतः बुद्धिवादी मनुष्य के लिए बुद्धि सम्मत दार्शनिक पूजा है। फिर आता है कर्मठ। वह कहता है, दार्शनिक की पूजा मेरे किसी काम की नहीं, मुझे अपने मानव बंधुओं की सेवा का काम दो, उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। रहस्यवादी और भावुक के लिए उसके योग्य पूजा पद्धतियाँ हैं। धर्म में इन सब लोगों के विश्वास के तत्व हैं। मैं सत्य के लिए हूँ। सत्य मिथ्या के साथ कभी मैत्री नहीं कर सकता। मैं सत्य के लिए हूँ। सत्य मिथ्या के साथ कभी मैत्री नहीं कर सकता। चाहे सारी दुनिया मेरे विरुद्ध हो जाए, अंत में सत्य ही जीतेगा। चाहे सारी दुनिया मेरे विरुद्ध हो जाए, अंत में सत्य ही जीतेगा। परम मानवतावादी विचार जब भी समूह के हाथों में पड़ जाते हैं तो पहला परिणाम होता है पतन। परम मानवतावादी विचार जब भी समूह के हाथों में पड़ जाते हैं तो पहला परिणाम होता है पतन। विद्वत्ता और बुद्धि से वस्तुओं को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। विद्वत्ता और बुद्धि से वस्तुओं को सुरक्षित रखने की सहायता मिलती है। किसी भी समाज में जो संस्कृत हैं
वे ही धर्म और दर्शन को शुद्ध रूप में रखने वाले सच्चे धर्म रक्षक हैं। किसी भी जात की बौद्धिक और सामाजिक परिस्थिति का पता लगाना हो तो उसी रूप से लग सकता है। अमेरिका में स्वामी जी ने एक बार कहा, मैं किसी नई अवस्था में तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं आया हूँ। अमेरिका में स्वामी जी ने एक बार कहा, मैं किसी नई अवस्था में तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपना धर्म पालन करो। मेथाडिस्ट और अच्छे मेथाडिस्ट बने, प्रेस्बिटेरियन और अच्छे प्रेस्बिटेरियन हों, यूनिटेरियन और अच्छे यूनिटेरियन हों। मैं चाहता हूँ तुम सत्य का पालन करो, अपनी आत्मा में जो प्रकाश है वह व्यक्त करो। मैं चाहता हूँ तुम सत्य का पालन करो, अपनी आत्मा में जो प्रकाश है वह व्यक्त करो। सुख आदमी के सामने आता है तो दुख का मुकुट पहनकर। सुख आदमी के सामने आता है तो दुख का मुकुट पहनकर। जो उसका स्वागत करता है उसे दुख का भी स्वागत करना चाहिए। जिसने दुनिया से पीठ फेर ली, जिसने सबका त्याग कर दिया, जिसने वासना पर विजय पाई, जो शांति का प्यासा है वही मुक्त है। जिसने दुनिया से पीठ फेर ली, जिसने सबका त्याग कर दिया, जिसने वासना पर विजय पाई, जो शांति का प्यासा है वही मुक्त है, वही महान है। किसी को राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता चाहे मिल जाए, पर यदि वह वासनाओं और इच्छाओं का दास है तो सच्ची स्वतंत्रता का शुद्ध आनंद वह नहीं जान सकता। परोपकार ही धर्म है, परपीड़न ही पाप। शक्ति और पौरुष पुण्य है, कमजोरी और कायरता पाप। स्वतंत्रता पुण्य है, पराधीनता पाप। दूसरों से प्रेम करना पुण्य है, दूसरों से घृणा करना पाप। परमात्मा में और अपने आप में विश्वास पुण्य है, संदेह ही पाप है। एकता का ध्यान पुण्य है, अनेकता देखना ही पाप। विभिन्न शास्त्र केवल पुण्य प्राप्ति के लिए ही साधन हैं, बताते हैं। विभिन्न शास्त्र केवल पुण्य प्राप्ति के ही साधन बताते हैं। जब तर्क से बुद्धि सत्य को जान लेती है तब वह भावनाओं के स्रोत हृदय द्वारा अनुभूत होता है। इस प्रकार बुद्धि और भावना दोनों एक ही क्षण में आलोकित हो उठते हैं और तभी जैसे मुंडकोपनिषद में कहा गया है, हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सब संशय मिट जाते हैं। जब प्राचीन काल में ज्ञान और भाव ऋषियों के हृदय में एक साथ प्रस्फुटित हो उठते थे, तब सर्वोच्च सत्य ने काव्य की भाषा ग्रहण की और तभी वेद और अन्य शास्त्र रचे गए। इसी कारण उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि वैदिक स्तर पर मानो भाव और ज्ञान की दोनों समानांतर रेखाएं अंततः मिलकर एकाकार हो गई हैं और एक दूसरे से अभिन्न हैं। विभिन्न धर्मों के ग्रंथ विश्व प्रेम, स्वतंत्रता, पौरुष और निस्वार्थ उपकार की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताते हैं। प्रत्येक धर्म पंथ पुण्य क्या है और पाप क्या है इस विषय में प्रायः भिन्न है और एक दूसरे से ये पंथ अपने अपने पुण्य प्राप्ति के साधनों और पाप को दूर रखने के मार्गों के विषय में लड़ते रहते हैं। मुख्य साध्य या ध्येय की प्राप्ति की ओर कोई ध्यान नहीं देता। प्रत्येक साधन कम या अधिक मात्रा में सहायक तो होता ही है और गीता 14:48 कहती है, स्वरिंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। इसलिए साधन तो कम या अधिक मात्रा में संतोष जान पड़ेंगे,
परंतु अपने अपने धर्म ग्रंथ में लिखे हुए साधन द्वारा ही हमें सर्वोच्च पुण्य प्राप्त करना है। परंतु अपने अपने धर्म ग्रंथ में लिखे हुए साधन द्वारा ही हमें सर्वोच्च पुण्य प्राप्त करना है, इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, परंतु उनके साथ साथ विवेक बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। इस प्रकार ज्यों-ज्यों हम प्रगति करते जाएंगे, पाप पुण्य की पहेली अपने आप सुलझती चली जाएगी। आजकल हमारे देश में कितने लोग सचमुच में शास्त्र समझते हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ शब्द जैसे ब्रह्म, माया, प्रकृति आदि रट लिए हैं और उनमें अपना सिर खपाते हैं। शास्त्रों के सच्चे अर्थ और उद्देश्य को एक ओर रखकर वे शब्दों पर लड़ते रहते हैं। यदि शास्त्र सब व्यक्तियों को सब परिस्थितियों में सब समय उपयोगी न हो तो वे किस काम के हैं। यदि शास्त्र सब व्यक्तियों को सब परिस्थितियों में सब समय उपयोगी न हो तो वे किस काम के हैं। अगर शास्त्र सिर्फ सन्यासियों के काम के हों और गृहस्थों के नहीं, तो फिर ऐसे एकांगी शास्त्रों का गृहस्थों को क्या उपयोग है। यदि शास्त्र सिर्फ सर्व संग परित्यागी, विरक्त और वानप्रस्थों के लिए ही हों और यदि वे दैनंदिन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा का दीपक नहीं जला सकते, यदि वे उनके दैनिक श्रम, रोग, दुख, दैन्य परिताप में निराशा, दलितों की आत्मग्लानि, युद्ध के भय, लोभ, क्रोध, इंद्रिय सुख, विजयानंद, पराजय के अंधकार और अंततः मृत्यु की भयावनी रात में काम में नहीं आते, तो दुर्बल मानवता को ऐसे शास्त्रों की जरूरत नहीं और ऐसे शास्त्र नहीं हैं। भोग के द्वारा योग समय पर आएगा, परंतु मेरे देशवासियों का दुर्भाग्य है कि योग की प्राप्ति तो दूर रही, उन्हें थोड़ा सा भोग भी नसीब नहीं है। सब प्रकार के अपमान सहन करके वे बड़ी मुश्किल से शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं को जुटा पाते हैं और वे भी सबको नहीं मिल पाती। यह विचित्र है कि ऐसी बुरी स्थिति से भी हमारी नींद नहीं टूटती और हम अपने तात्कालिक कर्तव्य के प्रति उन्मुख नहीं होते। अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए आंदोलन करो, लेकिन याद रखो कि जब तक देश में आत्मसम्मान की भावना उत्कटता से नहीं जगाते और अपने आप को सही तौर पर नहीं उठाते, तब तक हक और अधिकार प्राप्त करने की आशा केवल अलनस्कर शेख चिल्ली के दीवा स्वप्न की तरह होगी। जब कोई प्रतिभा या विशेष शक्ति वाला व्यक्ति जन्म लेता है तो मानो उसके वानुवंशिक सर्वोत्तम गुण और सबसे क्रियाशील विशेषताएं उसके व्यक्तित्व के निर्माण में पूरी तरह निचुड़कर स्तर रूप में आती हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि उसी वंश में बाद में जन्म लेने वाले या तो मूर्ख होते हैं या साधारण योग्यता वाले, और कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि कभी कभी ऐसे वंश पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जब कोई प्रतिभा या विशेष शक्ति वाला व्यक्ति जन्म लेता है तो मानो उसके आनुवांशिक सर्वोत्तम गुण और सबसे क्रियाशील विशेषताएं उसके व्यक्तित्व के निर्माण में पूरी तरह निचुड़कर स्तर रूप में आती हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि उसी वंश में बाद में जन्म लेने वाले या तो मूर्ख होते हैं या साधारण योग्यता वाले, और कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि कभी कभी ऐसे वंश पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। यदि
इस जीवन में मोक्ष नहीं मिल पाता तो क्या आधार है कि तुम वो अगले एक या अनेक जन्मों में मिलेगा ही? यदि इस जीवन में मोक्ष नहीं मिल पाता तो क्या आधार है कि तुम्हें वह अगले एक या अनेक जन्मों में मिलेगा ही? आगरे का ताज देखकर स्वामी जी ने कहा, यदि यहाँ पर संगमरमर के एक टुकड़े को निचोड़ सको तो उसमें से राजसी प्रेम और पीड़ा के बूंद टपकेंगे। और भी उन्होंने कहा, इसके अंदर के सौंदर्य के शिल्प का एक वर्ग इंच समझने के लिए सचमुच में 6 महीने लगते हैं। जब भारत का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, यह सिद्ध होगा कि धर्म के विषय में और ललित कलाओं में भारत सारे विश्व का प्रथम गुरु है। स्थापत्य के बारे में उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कलकत्ता महलों का नगर है, परंतु यहाँ के मकान ऐसे लगते हैं जैसे एक संदूक के ऊपर दूसरा रखा गया हो। इनसे कोई कल्पना नहीं जागती। राजपुताना में अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है जो शुद्ध हिंदू स्थापत्य है। यदि एक धर्मशाला को देखो तो लगेगा कि वह खुली बाहों से तुम्हें अपने शरण में लेने के लिए पुकार रही है और कह रही है कि मेरे निर्विशेष आतिथ्य का अंश ग्रहण करो। किसी मंदिर को देखो तो उसमें और उसके आसपास दैवी वातावरण निश्चय मिलेगा। किसी देहाती कुटी को भी देखो तो उसके विविध हिस्सों का विशेष अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाएगा और उसके स्वामी के आदर्श और प्रमुख स्वभाव गुणों का साक्ष्य उस पूरी बनावट में मिलेगा। इटली को छोड़कर मैंने कहीं भी ऐसा अभिव्यंजक स्थापत्य नहीं देखा। स्वामी जी से किसी ने पूछा, क्या बुद्ध ने उपदेश दिया था कि नानात्व सत्य है और अहम असत्य है, जबकि सनातनी हिंदू धर्म एक को सत्य और अनेक नानत्व को असत्य मानता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, और भगवान श्री रामकृष्ण था। मैंने इसमें जो कुछ जोड़ा है वह यह है, अनेक और एक ही तत्व है जो मन द्वारा विभिन्न समय पर और विभिन्न वृत्तियों में अनुभूत होता है। याद रखो, उन्होंने एक बार अपने शिष्य से कहा, याद रखो, भारत का सदैव यही संदेश रहा है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं परंतु प्रकृति आत्मा के लिए है। जिस बात की दुनिया को आज आवश्यकता है वह है 20 ऐसे स्त्री पुरुष जो सड़क पर खड़े होकर सबके सामने यह कहने का साहस कर सकें कि हमारे पास ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं है। कौन निकलेगा? डर की क्या बात है? यदि यह सत्य है तो और किसी बात की क्या परवाह? यदि यह सत्य नहीं है तो हमारे जीवन का मूल्य ही क्या है? आह, कितना शांतिपूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति का कर्म जो मनुष्य को ईश्वरता से सचमुच अवगत हो जाता है। जो मनुष्य की ईश्वरता से सचमुच अवगत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, सिवाय इसके कि वह लोगों की आंखें खोलता रहे और शेष सब अपने आप हो जाता है। आह, कितना शांतिपूर्ण हो जाता है उस व्यक्ति का कर्म जो मनुष्य की ईश्वरता से सचमुच अवगत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, सिवाय इसके कि वह लोगों की आंखें खोलता रहे, शेष सब अपने आप हो जाता है। उन श्री रामकृष्ण को वह महान जीवन जीने मात्र में ही संतोष था
उनकी व्याख्या की खोजबीन उन्होंने दूसरे पर छोड़ दी थी। जब स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य ने उनसे लौकिक व्यवहारशीलता और की कोई बात कही, तब वे झल्लाकर कहने लगे, योजनाएं योजनाएं। यही कारण है कि पश्चिम के लोग कभी धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते। यदि तुम लोगों में से किसी ने की तो केवल उन थोड़े से कैथोलिक संतों ने, जिनके पास कोई योजनाएं नहीं थी। योजना बनाने वालों ने कभी धर्म की शिक्षा नहीं दी। पश्चिम का सामाजिक जीवन एक अट्टहास है, किंतु भीतर से वह रुदन है। उसका अंत सिसकी में होता है। समस्त आमोद प्रमोद और चापल्य सतह पर है। वस्तुतः वह दुखांत तीव्रता से पूर्ण है, पर यहाँ वह बाहर से दुखी और उदास है, परंतु उसमें भीतर निश्चिंतता का आह्लाद है। निश्चिंतता का आह्लाद है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि यह सृष्टि केवल लीला के लिए ईश्वर की अभिव्यक्ति है और लीला के लिए अवतारों ने पृथ्वी पर जन्म लिया एवं जीवन व्यतीत किया। खेल, यह केवल खेल ही था। ईसा को क्रूसित क्यों किया गया? वह लीला मात्र थी। यही बात जीवन की है। प्रभु के साथ खेल मात्र। कहो, यह सब खेल है, यह सब खेल है। क्या तुम सचमुच कुछ करते हो? मुझे विश्वास हो चला है कि नेता का निर्माण एक जीवन में नहीं होता। मुझे विश्वास हो चला है कि नेता का निर्माण एक जीवन में नहीं होता। उसे इसके लिए जन्म लेना होता है। कारण यह है कि संगठन और योजनाएं बनाने में कठिनाई नहीं होती। नेता की परीक्षा, वास्तविक परीक्षा, विभिन्न प्रकार के लोगों को उनकी सर्वसामान्य संवेदनाओं की दिशा में एकत्र रखने में है। यह केवल अनजान में ही किया जाना संभव है, प्रयत्न द्वारा कदापि नहीं। प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने कहा, और इसलिए तुम देखते हो, यह सब केवल उन महान प्रत्ययों की क्षीण अभिव्यक्ति मात्र है। केवल वे ही सत्य और पूर्ण है। कहीं तुम्हारा प्रत्ययात्मक आदर्श तुम है, तुम्हारा यह तुम उसकी अभिव्यक्ति का एक प्रयास है। प्रयास में अभी भी अनेक प्रकार की कमियां हैं, फिर भी बढ़े चलो। किसी दिन तुम आदर्श की अभिव्यक्ति कर सकोगे। एक शिष्या के कथन का उत्तर देते हुए, जिसके विचार में मोक्ष की उत्कट अभिलाषा लेकर व्यक्तिगत मुक्ति के लिए प्रयत्न करने की अपेक्षा अपने प्रिय आदर्शों की पूर्ति के लिए बारंबार जन्म लेना उसके लिए अधिक श्रेयस्कर होगा, स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि तुम प्रगति के विचार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाती, किंतु चीज़ों की अच्छाई में वृद्धि नहीं होती। वे तो जैसी की तैसी रहती हैं और हम उनमें जो परिवर्तन करते हैं उसके अनुसार हम श्रेष्ठतर होते चलते हैं। अल्मोड़े में एक वयोवृद्ध सज्जन, जिनका मुख प्रीतिकर दुर्बलता से पूर्ण था, आए और उनसे कर्म के संबंध में एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि जिनके कर्म में सबलों के द्वारा दुर्बलों को सताए जाते, उनकी महानता
का भान मुझे नहीं हुआ था। दुर्बलों को सताए जाते हुए देखना हो, उन्हें क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने उन पर विस्मयपूर्वक रोष प्रकट करते हुए कहा, क्यों? निश्चय ही बलवानों को ठोंक दो। इस कर्म में तुम अपना योग भूल जाते हो। तुम्हें विद्रोह करने का अधिकार सदैव है। किसी ने स्वामी जी से पूछा, औचित्य की रक्षा के निमित्त मनुष्य को आत्म बलिदान करने के लिए उद्यत होना उचित है, अथवा गीता की शिक्षा मानकर कभी भी प्रक्रिया न करने का पाठ सीखना? स्वामी जी धीरे धीरे यह कहकर देर तक चुप रहे। मैं तो प्रतिक्रियाहीन होने के पक्ष में हूँ। फिर उन्होंने कहा, सन्यासियों के लिए, गृहस्थ के लिए आत्मरक्षा। यह सोचना भूल है कि सभी मनुष्यों के लिए सुख ही प्रेरणा होता है। उतनी ही बड़ी संख्या तो उनकी भी है जो दुख की खोज करने के ही लिए जन्म लेते हैं। आओ हम लोग भी कराल की उपासना कराल के ही निमित्त करें। भगवान रामकृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सदैव यह कहने का साहस करते थे कि हमें सभी लोगों को उनकी ही भाषा में उत्तर देना चाहिए। काली को इष्ट रूप में स्वीकार करने में अपने संशय के दिनों को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, मैं काली से कितनी घृणा करता था और उसके सभी ढंगों से। वह मेरे 6 वर्षों के संघर्ष की भूमि थी कि मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा, पर मुझे अंत में उसे स्वीकार करना पड़ा। श्री रामकृष्ण ने मुझे उसे अर्पित कर दिया था और अब मुझे विश्वास है कि जो भी मैं करता हूँ उस सब में वह मुझे पथ दिखलाती हैं और जो उसकी इच्छा होती है वैसा मेरे साथ करती है। फिर भी मैं इतने दीर्घकाल तक लड़ा। मैं भगवान रामकृष्ण को प्यार करता था और बस इसी बात से मुझे अविचल रखा। मैंने उनकी अद्भुत पवित्रता देखी, मैंने उनके अद्भुत प्रेम का अनुभव किया, तब तक उनकी महानता का भान मुझे नहीं हुआ था। वह सब बाद में हुआ जब मैंने समर्पण कर दिया। उस समय मैं उन्हें दिव्य दृश्य आदि देखने वाला एक विकृत चित्त शिशु समझता था। मुझे इससे घृणा थी और फिर तो मुझे भी उसे काली को स्वीकार करना पड़ा। नहीं, जिस बात ने मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य किया वह एक रहस्य है जो मेरी मृत्यु के साथ ही चला जाएगा। उन दिनों मेरे ऊपर अनेक विपत्तियां आ पड़ी थी। वह एक अवसर था, उसने मुझे दास बना दिया। वे ही शब्द थे, तुमको दास। तब रामकृष्ण ने मुझे उसको सौंप दिया। आश्चर्यजनक, ऐसा करने के बाद वे केवल 2 वर्ष तक जीवित रहे और उनका अधिकांश समय कष्ट में ही बीता। वे 6 महीने भी अपने स्वास्थ्य और बोझ को सुरक्षित न रख सके। जानते ही होंगे, गुरु नानक भी ऐसे ही थे, केवल इस बात की प्रतीक्षा में कि कोई शिष्य ऐसा मिले जिसे वे अपनी शक्ति दे सकते। उन्होंने अपने परिवार वालों की उपेक्षा की। उनके बच्चे उनकी दृष्टि में बेकार थे। तब उन्हें एक बालक मिला जिसे उन्होंने दिया, तब कहीं वे शांति से मर सके। तुम कहते हो कि भविष्य श्री रामकृष्ण को काली का अवतार कहेगा। हाँ, मैं समझता हूँ निस्संदेह उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही रामकृष्ण के शरीर का निर्माण किया था। देखो, मैं बिना यह विश्वास किए नहीं रह सकता। कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो अपने को नारी मानती है
और काली अथवा माँ कही जाती है। देखो, मैं बिना यह विश्वास किए नहीं रह सकता। कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो अपने को नारी मानती है और काली अथवा माँ कही जाती है, और मैं ब्रह्म में विश्वास करता हूँ, किंतु क्या वह सदैव ऐसा ही नहीं है? क्या इस शरीर में कोषाणुओं का समूह ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता? क्या केवल एक नहीं बल्कि अनेक मस्तिष्क केंद्र ही चेतना की सृष्टि नहीं करते? जटिलता में एकता, ठीक ऐसी ही बात ब्रह्म के संबंध में भिन्न क्यों? वह ब्रह्म है, वह एक है, फिर भी वह देह वर्ग भी है। जितनी अधिक मेरी आयु होती जाती है, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि पौरुष में सभी बातें शामिल हैं। यह मेरा नया संदेश है। यूरोप वालों के द्वारा नरभक्षी वृत्ति के इस तरह उल्लेख को कि जैसे कुछ समाजों के जीवन का सामान्य अंग ही हो, लक्षित करते हुए स्वामी जी ने कहा, यह सत्य नहीं है। किसी भी जाति के धार्मिक बलिदान, युद्ध अथवा प्रतिशोध के अतिरिक्त कभी भी नर मांस भक्षण नहीं किया। क्या तुम नहीं देखते? वह यूथचारी प्राणियों में हो ही नहीं सकती। वह तो सांसारिक जीवन का ही मूलोच्छेदन कर देगी। यौन प्रेम या सृष्टि, ये ही अधिकांश धर्मों की जड़ में है। इन्हें भारत में वैष्णव धर्म और पश्चिम में ईसाई मत कहते हैं। मृत्यु अथवा काली की उपासना का साहस करने वालों की संख्या कितनी कम है। आओ हम मृत्यु की उपासना करें। आओ हम कराल को आलिंगन में बांध लें, इसलिए कि वह कराल है। हम यह न कहें कि वह शांत हो जाए। आओ आपदा के ही निमित्त स्वीकार करें। 500 वर्ष धर्म मार्ग के, 500 वर्ष प्रतिमाओं के तथा 500 वर्ष तंत्रों के, ये बौद्ध मत के 3 चक्र थे। पर यह न समझो कि भारत में कभी बौद्ध नामक धर्म भी था, जिसके अपने मंदिर और पुरोहित थे। ऐसा कुछ न था। यह सब तो सदैव हिंदू धर्म के ही अंतर्गत था। केवल एक समय बुद्ध का प्रभाव सर्वोपरि हुआ और तभी सारी जाति मठ प्रेमी बन गई। सनातनियों का सारा आदर्श समर्पण है, तुम्हारा आदर्श संघर्ष है। फलतः हम ही लोग जीवन का आनंद उठा सकते हैं, तुम लोग कदापि नहीं। तुम हमेशा अपनी दशा को और अच्छे रूप में परिवर्तित करने के लिए सचेष्ट रहते हो और 1 करोड़वें अंश मात्र का परिवर्तन संपन्न होने के पहले ही मर जाते हो। पश्चिम का आदर्श क्रियाशील रहता है, पूर्व का आदर्श सहन करना है। पूर्ण जीवन क्रियाशीलता और सहनशीलता का समन्वय है, पर वह कभी हो नहीं सकता। हमारे पथ में यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। हमारे पथ में यह स्वीकार किया गया है, मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। जीवन में अनेक बाधाएं हैं। यह असुंदर है, किंतु यह प्रकाश और शक्ति के बिंदुओं को उभारता भी है। हमारे सुधारक केवल कुरूपता को देखते हैं और उसके निराकरण की चेष्टा करते हैं, लेकिन वे उसके स्थान पर कुछ वैसा ही और कुरूप स्थापित कर देते हैं और नई रूढ़ी की शक्ति के केंद्रों के समरूप कार्य करने में हमें पुरानी रूढ़ी के बराबर ही समय देना पड़ता है। इच्छा परिवर्तन के द्वारा सबल नहीं की जा सकती, वह तो उससे दुर्बल और पराधीन बन जाती है। परंतु हमें सदैव आत्मसात करते रहना चाहिए। आत्मसात करते रहने से
इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। संसार में इच्छा शक्ति ऐसी शक्ति है जिसकी प्रशंसा हम जाने या जान अनजान में करते हैं। इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति करने के कारण ही सती को संसार महान मानता है। इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति करने के कारण ही सती को संसार महान मानता है। जिस चीज़ के दूर करने की आवश्यकता है वह स्वार्थपरता है। मैं देखता हूँ कि अपने जीवन में मैंने जब कभी कोई भूल की है तो सदैव ही मूल्यांकन में मेरा स्व सम्मिलित हो गया था। जहाँ पर स्व ने हस्तक्षेप नहीं किया वहाँ मेरा निर्णय सीधे अभीष्ट पर पहुँच गया।